मैं अरबों का मालिक था, फिर भी मैं एक सड़क किनारे के खाने के स्टॉल पर बैठा था जब मेरे असली जैविक माता पिता आखिरकार मुझे ढूंढते हुए आ गए। उन्होंने मेरा चेहरा देखा जो लगभग 80% मेरे पिता जैसा दिखता था और वे रो पड़े। वहीं टॉम ने मेरी तरफ एक घमंडी उकसाने वाली नजर डाली। बेटा, तुमने इतने सालों तक बहुत तकलीफें झेली हैं, हमारे साथ घर चलो माँ के साथ। मैं खड़ा हुआ और स्टॉल के पीछे मौजूद लोगों की तरफ हाथ हिलाया, उन्हें इशारा किया कि वे मेरे पीछे न आए। उन्हें नहीं पता था कि इस फूड स्टॉल के आसपास मौजूद हर व्यक्ति मेरा बॉडीगार्ड था। 5 साल पहले जब मुझे इस दुनिया में फेंक दिया गया था, मुझे पहले से ही पता था कि मैं असली वारिस हूँ। मैंने पहले ही यह व्यवस्था कर दी थी कि उन्हें बहुत पहले ही पता चल जाए कि उनके घर में जो बेटा है वह नकली है। लेकिन फिर भी उन्हें मुझे ढूंढने में पूरे 5 साल लग गए। उन्हें नहीं पता था कि इन 5 सालों में मैं इस दुनिया में पहले ही बड़ा बन चुका था। मेरी खुद की कंपनी थी और मेरे नीचे बहुत से लोग काम करते थे। हमारे परिवार के नियम है, आज से हम तुम्हारी यह बदतमीजी ठीक करेंगे, तुम नौकरों वाले कमरे में रहोगे। मैंने स्मिथ मैंशन की तरफ देखा और तिरस्कार से मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, मिस्टर स्मिथ, अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करना चाहते तो मैं जा सकता हूँ। जब मैं इस दुनिया में आया था, सिस्टम ने मुझे एक मिशन दिया था, स्मिथ परिवार के हर एक सदस्य से निपटना। जैसे ही वे अपने की पर पछताएंगे, मैं इस दुनिया में बनाई हुई अपनी सारी संपत्ति लेकर वापस जा सकता हूँ। और अब मेरे पास पहले ही अरबों की संपत्ति थी, मुझे न उनकी जरूरत थी और न ही उनके मूड की। मिस्टर स्मिथ का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और टॉम तुरंत आगे आ गया। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? पापा ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं, तुम सिर्फ एक गोद लिए हुए बेटे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें लेक्चर देने की? ये बात टॉम को अंदर तक चुभ गई और वह रोने लगा। मिस्टर और मिसेस स्मिथ उसे तुरंत सांत्वना देने लगे और मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। ये पूरा परिवार पागल था, उन्हें पता था कि मैं ही असली बेटा हूँ, फिर भी वे नौकरानी के बेटे को राजकुमार की तरह पाल रहे थे। मुझे उनका यह ड्रामा देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं ऊपर चला गया। मैं यह कमरा लेता हूँ। बिल्कुल नहीं, ये टॉम का कमरा है, मिस्टर स्मिथ चिल्लाए। लेकिन मैंने बिना सुने ही टॉम का सामान बाहर फेंक दिया और दरवाजा बंद कर दिया। बाहर से मिस्टर स्मिथ की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन मैं पहले ही फोन पर था। बॉस, स्मिथ परिवार की कंपनी में काफी समस्याएं हैं, क्या हम प्लान के अनुसार उन्हें टेक ओवर करें? हाँ, अब शुरू करो। थोड़ी देर बाद दरवाजा जोर से खुला। मिस्टर स्मिथ गुस्से में मुझे घूर रहे थे। जैक, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। टॉम फिर से रोने लगा। पापा, मैंने कहा था मैं दे दूंगा, लेकिन मिस्टर स्मिथ ने मुझे कमरे से निकालने का आदेश दे दिया। वह मुझ पर झपट्टे, लेकिन अगले ही पल मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। मिस्टर स्मिथ चौंक कर बोले, मैं तुम्हारा पिता हूँ, अभी मेरा हाथ छोड़ो।